Hey guys, I guess all of you remember last class we discussed questions of NEET, है ना? Right? Right? We discussed questions of NEET. तो yes, तो basically सबको एक idea लग गया होगा कि कैसे questions आए थे, right? कैसे questions होते हैं, yes or no? है ना? Right? So today we will discuss the MT of JEE, ठीक है? Right? तो सबको ध्यान देगा, सबको ध्यान देगा. We will discuss that and even NEET students will pay attention because this will be kind of a revision for your term 1. समझ में आ रहा है ना? Because term 1 में syllabus यही है, right? Yes or no? है कि नहीं? Because हमें ज़्यादा बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, रिविजन करने का. So consider this as a revision only, right? Okay, right. So we will start now. अब बताओ पहला क्वेश्चन. The component of a vector is, यही क्वेश्चन, यही टेस्ट पेपर था ना? This was the test paper, yes or no? Tell me. Yes. अब तो पहला क्वेश्चन, नीट वालों देखो, पहला क्वेश्चन कैसा है? You tell me what this question is. Don't you think it is मजाक? The component of a vector is, tell me, component of a vector is, if this is a vector, component is always what? बताओ. Anyone? ये तो मजाक है कि नहीं? अगर ये गलत हो गया या ये नहीं समझ में आया तो दिक्कत है काफी. Yes or no? Tell me. Right? आंसर क्या होना चाहिए इसका? Think about it. देखते कितने लोग सही किए हैं इसको. D, right? Because always, right? Yes or no? Always लगा के ही गलत कर दिया ऑप्शन. Yes or no? It may be less than, it may be greater than, it may be equal to, but always लगा के ही गलत कर दिया. Yes or no? समझ में आया सबको? Tell me. Yes or no? Right? I hope all of you got this. है ना? Always इसमें सबको 4 नंबर आ जाइए थे. सेकेंड क्वेश्चन, नीट लेवल प्रॉब्लम था, वो हाई फाई कुछ नहीं था, सिंपल नीट लेवल प्रॉब्लम, राइट? नीट सीटी लेवल प्रॉब्लम था वो भी. ओके, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस हैज वेलोसिटी at t is equal to 0 as this, at t is equal to 0 v is equal to this, the force is. Now think about it, don't you think this is a very easy problem? Tell me, right? यहाँ पे तुमको क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू व्हाट? u क्या दिया? इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है? 6 i कैप minus 2 j कैप, राइट? फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? फाइनल वेलोसिटी इज 0 i कैप plus 6 j कैप. टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम इज इक्वल टू 10 seconds. Can you find acceleration? Tell me, can you find acceleration? करेक्ट, वेक्टर के फॉर्म में ही है ना, सेम v minus u by t. तो एक्सेलरेशन निकल गया ना. अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो कैन आई फाइंड फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यस और नो? इजी क्वेश्चन था कि नहीं? राइट? सो ये 8 नंबर सबको आते हैं, 8 नंबर सबको आते हैं, है ना? राइट? नीट वाले से मैं पूछ रहा हूँ, इजी लग रहा है कि नहीं? बताओ, पहला 2 क्वेश्चन तो इजी है ना, है कि नहीं? ओके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 क्वेश्चन. नीट और जेईई के लेवल के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है. थर्ड देखो, थर्ड देखो, ध्यान देना. A cylinder executes pure rolling without slipping. I hope all of you understood this concept. सबको पता है pure rolling without slipping, right? With constant velocity on a plank, constant velocity, right? Given है ना? Okay. Whose upper surface is rough enough but lower surface is smooth. तो ये rough है और ये नीचे वाला smooth है. The plank is kept at rest on a smooth horizontal surface by application of external horizontal force F. ठीक है? The plank is kept on rest. यहाँ पे rest में रखा गया है ना?
और horizontal force F लगाकर. Choose the correct statement. Now think about it, everyone. अब यहाँ पे बताओ, अगर ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे जहाँ जा रहा है, right? Think about it. So what's the direction of friction? You tell me, what will be the direction of friction? बताओ, direction of friction will be what? Think about it. सर फ्रिक्शन कब होगा? फ्रिक्शन, ध्यान दो, फ्रिक्शन कब होगा, राइट? तुम ये सोच रहे हो ना, राइट? अब यहाँ पे एक चीज बताओ, तुमको बताओ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है क्या? इज देयर एनी एक्सेलरेशन? ये बहुत 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 सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? यस और नो? फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज फोर्स व्हिच अपोजेस द फोर्स, अपोजिंग फोर्स. यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? राइट? अगर कोई फोर्स लगता ही नहीं है, if there is no force, if F is equal to 0, will there be friction? Think about it. No, right? यहाँ पे बोल दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? 0. तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो व्हाट इज द फोर्स? टेल मी. 0. अगर फोर्स 0 है तो व्हाट वुड बी द फ्रिक्शन? आप समझ में? यस और नो? टेल मी, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? राइट? तो आंसर क्या हो गया? सी, है ना? करेक्ट. क्लियर है? सबको समझ में आया ना? देखो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट? है ना? यही तो बोल रहा हूँ, ये मार्क्स लूज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेकिंग हो रहा है, राइट? है कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट चेकिंग हो रहा है. हम लोगों ने क्या याद रखा, सर मूव करने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन होगा, राइट? बट एक्चुअल क्या है? फोर्स होना चाहिए ना, इट्स अपोजिंग फोर्स. यस और नो? तुम कुछ ना, अगर टेबल है, राइट? टेबल है, टेबल जब मूव करता है, एक्सेलरेशन होता है, तब उसको अपोजिंग फोर्स लगता है ना, है कि नहीं? ओके चलो ना, फोर्थ वन. चलो मैं मानता हूँ कि बहुत लोग किए होंगे, ठीक है, तो मैं इसमें कंसिडर नहीं करता, मैं 2 क्वेश्चन ही कंसिडर करता हूँ. 8 क्वेश्चन, सब 8 नंबर सबके आने चाहिए थे. फोर्थ वन. A ball is thrown vertically upward with velocity 20 meter per second, which return to its launching spot in 4 seconds. The total displacement of the ball. Easy है कि नहीं बताओ? ये नीट लेवल है कि नहीं? मतलब नीट लेवल भी नहीं, नीट से भी घटिया लेवल, राइट? नीट तो बहुत अच्छा हो गया इसके हिसाब से. मतलब कुछ करना ही नहीं है भाई, इसमें जो गलत करेगा वो भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है. यस और नो? इसमें जो गलत कर रहा है वो क्लास 9 से पढ़ाई नहीं कर रहा है. एग्री? यस और नो? एग्री? राइट? अब यहां से जाके वापस यहीं आया है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. काम खत्म, राइट? तो 12 मार्क्स, 12 मार्क्स सबके आने चाहिए थे. यस और नो? 12 मार्क्स सबके आने चाहिए थे. ओके. Fifth one, a person climbs up a stalled escalator in 16 seconds, right? ध्यान दो, stalled escalator मतलब जो रुका हुआ है ना? तो speed of person with respect to normal ground, right? है ना? ना 60 कुछ होगा, right? 60 सेकंड में गया. If he stands, ये upstream downstream टाइप वाला कॉन्सेप्ट हो गया. Yes or no? Tell me, हाँ या ना? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइप वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना? अगर स्केलेटर में चढ़ेगा तो एड अप हो जाएगा, स्केलेटर में उल्टा है तो निगेटिव हो जाएगा. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइप कॉन्सेप्ट है. इफ ही स्टैंड्स ऑन मूविंग एस्केलेटर, राइट, ही टेक्स 40 seconds to reach the top. How much time is taken by the person to walk up the moving escalator? Tell me. Think about it, everyone. If he climbs up, right, अगर वो चढ़ता है ना, right? So velocity of man with respect to ground is suppose x, right? Yes or no? तो डिस्टेंस तो सेम है ना भाई. डिस्टेंस तो ऑब्वियसली अगर ये एक पॉइंट से यहां से, राइट, मूव कर रहा है, मैं डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूँ,
यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव कर रहा है ना। तो चाहे एस्केलेटर पे खड़ा होके मूव करे, चाहे वो चल के मूव करे, चाहे वो एस्केलेटर रुका हुआ ही चले, डिस्टेंस तो सेम होगा, यस और नो। तो इन दिस केस t1 is what? t1 is this distance by just x, just x. Now what is t2? t2 is what? This distance by x plus y, where y is the speed of escalator, yes or no? Hi Anna, tell me. Now, how much time is taken by person to walk up? Sorry, not x plus y. Sorry, not x plus y. It is just d plus y, right? Stand hota na, if he stands on the moving escalator, right? My bad, है ना? तुमसे t3 पूछा है. What is t3? It is d by x plus y. Yes or no? Simple enough. Simple enough. Yes or no? Right? ये simply y. Y is the speed of escalator. Can you find x and y now? Sir, easy है sir. निकल जाएगा ना sir? हाँ है ना? Right? 60 by d is equal to, sorry, 60 by d by 60, right? X is equal to d by 60, y will be d by 40. तो यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे d d कॉमन हो जाएगा. सो ये सिंपल क्या हो गया बताओ? t3 is what? d by 60 by d by 40 निकल जाएगा. 60 into 40 by 60 plus 40. I hope all of you got this. कितना होगा आंसर बताओ? You tell me what would be the answer? 24 seconds. बताओ, ये जो सवाल है ये क्या क्लास 11th का है? Tell me, is this problem class 11th problem? मतलब ये ऐसा सवाल हम लोगों ने क्लास 8 9th में किया कि नहीं? वर्क इन, जब था कि 1 days work 2 days अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट था, राइट? सेम 9th का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना? तो ये सवाल बन जाएगा. तो कितने क्वेश्चंस बन गए हमारे? 5 में से 4 क्वेश्चन बन गए थे, आराम से बन जाते हैं. 16 नंबर. और ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, यस और नो? डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने. ये इजी था. 20 नंबर रिपीटेड हो गया. ओके है ना? तो बताओ, यहां तक 20 सबको आ जाते, आराम से 20 आ जाते हैं. आते कि नहीं आते? नीट वाले से मैं पूछ रहा हूँ. नीट वाले बताओ, राइट? है ना? देखो, गलती कहाँ हो रही है, हमें वो देखना है, गलती कहाँ हो रही है. गलती हो रही है, ठीक है, बट कहाँ हो रही है ना? ओके, नेक्स्ट. There are two bodies of mass 100 kg, 10 kg and 1000 kg. Okay, right? बताओ कितना, ये क्लास में करवाया हुआ है कि नहीं? यू टेल मी, क्लास में करवाया है कि नहीं? ये 10 है, ये 1000 है. At what distance from the smaller body the intensity of gravitational field is 0, right? तो यहाँ पे ये x है, ये कितना होगा? टोटल डिस्टेंस इज 1, so this is 1 minus x. यहाँ पे फील्ड 0 हो रहा है. क्लास में किया हुआ है कि नहीं? हाँ है ना? क्लास का क्वेश्चन है, राइट? What's the formula of field? So it is gm by r square. So gm by x square is equal to g capital M by 1 minus x whole square. Simple, yes or no? Right? तो ये भी क्लास में करवाया क्वेश्चन है, हमें बस x निकालना है. तो ये भी बन जाता 24. बेसिक और कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक सॉल्व करना है. Okay, now a light spring balance hangs from hook of another light spring balance. Okay, right? ऐसे है भाई, right? And a block of mass m kg hangs from the former one. Okay, right? Now tell me, the true statement about this scale reading is. अब ये सिंपल थ्योरी है, कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट. तो क्या आंसर होगा इसका? कॉन्सेप्ट और कोई भी कैलकुलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड संपदा. राइट? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि अगर ये सीरीज में रहेगा तो फोर्स विल बी इक्वल एट दिस पॉइंट फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल. यस और नो? याद आया कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? राइट? नहीं तो देखोगे यहाँ पे mg है और ये क्या होगा? t1 होगा, t1. बट ये अगर t1 है तो ये भी t1 होगा और ये t2 होगा. तो अगर तुम इक्वेट करोगे तो mg विल बी इक्वल टू t1 और यहाँ पे इक्वेट करोगे तो क्या हो गया? t1 इज इक्वल टू t2,
right? So T2 is also equal to mg. Yes or no? Right? Simple, है ना? मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है, right? तो 28 मार्क्स यहाँ तक आते, 8 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन बन जाता, नीट लेवल टाइप्स, नॉट इवन डिस्कसिंग जे लेवल टाइप्स. ओके, नाइन्थ वन. नाइन्थ वन बताओ, नाइन्थ वन एवरीवन, नाइन्थ वन देखो. 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m आर केप्ट एट व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. दिख रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? And these particles move along a circle of radius r. Yes or no? How many of you are remembering this? Tell me. Right? Under the action of mutual gravitational attraction only, the speed of each particle is. क्लास में क्या हुआ है? Right? Yes or no? क्या बोला था कि सर इस पे जो फोर्स, नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स किसी पे भी नेट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, that should be equal to mv square by r, centrifugal force. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? Agree? All of you agree with me? और अगर एक लिटरल ट्रायंगल है ये एंगल कितना होता है? दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, राइट? सो एफ क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना? एंड आर क्या है सर? आर इज इक्वल टू ए, राइट? साइज आर बोला गया है, रेडियस आर. अब देखो यहाँ पे कैच क्या है सर? कैच इज सर दिस इज आर, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अरे तो यहाँ पे सर मैथ्स आ गया ना सर. वी नो r is equal to 2/3 of centroid, 2/3 of centroid. Yes or no? Yes or no? और 2/3 of height. Yes or no? और height of equilateral triangle का फॉर्मूला क्या होता है? height of equilateral triangle का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2h, right? Yes or no? √3/2a, sorry √3/2a. तो a निकल गया ना, a कितना हो गया? 2 कट गया, ये √3 से क्या? √3, तो a is equal to √3r. Any issues in that? Raise a hand. अब ये 10th 9th का मैथ्स है, ये 10th 9th का मैथ्स है, ठीक है? तो if your center of, sorry, radius of circle is given, right, which means centroid का 2/3 is given, right, because that is the radius. तो मुझे साइड निकल जाएगा ना, साइड निकल गया तो मुझे ये फोर्स निकल जाएगा. yes or no? and what is this mv square by r? सर ये और ये दोनों component, which is f cos theta, 2f cos theta should be equal to mv square by r, where theta is 30 degree. Theta is 30 degree. So 2f cos 30 degree is equal to mv square by r. Yes or no? Everyone tell me, हाँ या ना? नोट कर लो, इसको नोट कर लो. ये थोड़ा सा ठीक सवाल था, बट हम लोगों ने ऐसा सवाल क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी, है ना? किया है कि नहीं किया हुआ है क्लास में? मुझे याद है कि मैंने इसको समझाया एक बार. How many of you remember this? Raise your hand. How many of you actually remember this? Honestly बताओ, 2 लोग, ठीक है? तो इसको मैं नहीं बोला इसमें, बट भाई ना, अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट अगर तुम इसको गलत कर रहे हो ना लॉन्गर टर्म में, राइट, मतलब दोबारा अगर आ रहा है तो गलत हो रहा है, ठीक है? तो दिक्कत है ना, है कि नहीं? पहली बार गलत हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बट दोबारा गलत नहीं होना चाहिए. यस और नो? सो नोट कर लिया सब कोई? समझ में आ गया सबको? ऑसम, राइट. तो ये मैं नहीं मान रहा, हो सकता है गलत किया होगा लोगों ने, राइट? तो 7 क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन से सही है. 10th वन, 10th वन बताओ, इजी इनफ. 10th वन, which of the following statement is true? A scalar quantity is one that has direction. बता क्या सवाल है, मजाक कर दिया है कि नहीं? मजाक किया है कि नहीं? राइट, है ना? जैसे नीट में था ना एक दोस्त मजाक, वैसा ही ये मजाक है. इसका आंसर क्या होगा बताओ? A scalar value is one that can never take negative value. Scalar value is then that does not vary from one point to other point in space. Scalar value has the same value for observed with different rotation of axis. क्या होगा आंसर?
Yes, obviously D. Yes or no? Yes or no? It can have negative value ना, negative value तो हो ही सकता है, right? Value है ना, negative तो हो ही सकता है, right? But चाहे कोई भी तुम एक्सेस लो, उसका वैल्यू तो सेम रहेगा. आंसर इज डी. ओके, 11th one. 11th one. A metal cube of side 10 centimeter, right? अब बताओ ये रिपीटेड आ गया है ना, ये सवाल. यस, 32 मार्क्स तो यहाँ पे आया था. ये रिपीटेड आ गया, दिख रहा है तुमको? रिपीटेड आ गया. ऐसा सवाल क्लास में किया है, राइट? सर ये दिया हुआ है एल, ये दिया आपको डेल्टा एक्स, ये दिया हुआ आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला, राइट? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है सर. स्ट्रेस इज इक्वल टू बीटा, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, नॉट बीटा, ईटा. ईटा इनटू डेल्टा एक्स बाई एल. भाई फॉर्मूला पुटिंग इन गेटिंग है यार, टीपीपी का सवाल है ये. यस ध्रुव, करेक्ट, राइट है ना? तो यहां तक ये बन जाता सबसे. 36 मार्क्स. देखो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस है. यस और नो. अब तक में कोई भी 11 क्वेश्चंस हुए हैं, राइट? 30% पेपर डिस्कस किया हम लोगों ने. अब तक कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी प्रॉब्लम जो दिखा, वो ऐसा लगा कि भाई देखा ही नहीं अब तक. ऐसा लगा क्या? सबको बताओ, नीट वाले तुम लोग बताओ, लगा कि देखा ही नहीं अब तक, मतलब भाई ये क्या आ गया, ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, ऐसा सवाल तो देखा ही नहीं है. हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो सही में नहीं देखा है, वो अलग बात है, राइट? तो हमें ये देखना है कि गलती कहाँ हो रही है. ओके, 12th one बताओ everyone. A wire elongates L unit when load W is hung from it. If the wire goes over a pulley and two weights of W each are hung from two ends, the elongation of wire will be. ठीक है, अब बताओ. सोचो, बस विजुलाइज करना है. करेक्ट ध्रुव, वेरी गुड. आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बहुत लोगों ने ना इसमें क्या किया है, 12 कर दिया है. सर इसमें एल है तो इसमें भी, राइट, एल एल और 12 हो जाए, होना चाहिए. बट खुद सोचो ना, कॉमन सेंस है यार. वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन. यस और नो? यस और नो? नाउ स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया. वाई इंटू डेल्टा एल बाई लेंथ, एक्चुअल लेंथ. अब ये यहाँ पे एक्चुअल लेंथ एल था, बट यहाँ पे एक्चुअल लेंथ क्या हो गया? एल बाई टू हो गया ना भाई, राइट? यस और नो? एल बाई टू हो गया ना, बिकॉज इक्वल है तो एल बाई टू हो जाएगा ऑब्वियसली. ये एल बाई टू हो गया है, एल बाई टू हो गया है. तो ऑब्वियसली जब तुम्हारा लेंथ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अगर ये हाफ हुआ है तो डेल्टा एल भी तो हाफ होगा. डेल्टा एल इज आल्सो हाफ. डेल्टा एल इज डेल्टा एल डैश बाई टू, राइट? यस और नो? यहाँ पे दिया हुआ elongation is L, so this is L by 2. L dash is, wait, sorry, yes, so delta L is L by 2. तो यहाँ पे L by 2, ये भी L by 2, तो नेट क्या हो गया? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दोनों साइड वाला मिलाकर L by 2 प्लस L by 2. एक्सटेंशन तो सेम रहने वाला है. अब क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सबको, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं? जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? सो 42. ओके, 12th तक सबको समझ में आ रहा है? नीट वालों सबको समझ में आ रहा है? अब बताओ, ये सवाल मॉड्यूल में है कि नहीं है? बिकॉज आई टोटली रिमेम्बर ये सवाल मैंने क्लास में डिस्कस किया है ये मैंने डिस्कस किया है. कितने लोगों को ये याद है? बिकॉज गलती किया है, राइट? ये सवाल हाँ एनसीईआरटी का भी है. तो मुझे पता ना सर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल जीरो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी प्लस डी.
yes or no? Or a plus c is equal to minus of a plus d, right? So which of the following is incorrect? A, B, C and D must each be null vector. यही तो गलत है ना, यही तो गलत है. वेरी गुड रेणुका. यस और नो? जरूरी थोड़ी ना है कि सबको जीरो होना चाहिए. जरूरी है क्या? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है, राइट? यही गड़बड़ है. ओके, सो द आंसर इज ए. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने डिस्कस किया था. 46. ओके, देखो अब तो यहां तक में नीट वालों, मोहित, अंकित, बताओ. प्रियांशु, कल तुम एब्सेंट थे ना? प्रियांशु, यू एब्सेंट यस्टरडे? ओके, अंकित, मोहित, बताओ. स्मरणिका, एवरीवन, टेल मी. अब तक जो 13 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं कल वाले नीट प्रॉब्लम में और अभी वाले में, कोई डिफरेंस लग रहा है तुमको? 13 हम लोगों ने हाफ प्रॉब्लम ऑलमोस्ट डिस्कस किया है, कोई भी डिफरेंस लग रहा है? टेल मी. जेई वाले खुद बताओ, लग रहा है डिफरेंस क्या? नहीं ना, राइट? वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग बस डर जाते हो, दिक्कत ये है, डरना नहीं होता है. फोर्थ वर्ड देखो, 14th one. Bulk modulus of glycerin if 1 liter of glycerin contracts by this 1 liter, right? 1 liter. 1 liter is equal to how many centimeters square cube? I hope all of you remember. 1 liter is equal to how many centimeter cube? 1000 centimeter cube. Yes or no? Correct. So ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना? वेरी गुड अफाक. एंड यहाँ पे डेल्टा वी कितना दिया हुआ है? व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज गिवन एज 0.2, राइट? अंडर द एक्शन ऑफ 10 atm प्रेशर. तो 10 atm को तुमको पास्कल्स में कन्वर्ट करना है ना, राइट? तो P कितना होगा? P इज इक्वल टू 10 into 10 power 5. अब तुमको बल्क मॉडल्स पूछा है यार, बीटा पूछा है, प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी. कैन आई सॉल्व दिस? did I solve problem like these? Tell me in class. You tell me. Yes sir, किया है सर. वेरी गुड. हो जाएगा सर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. टेल मी. राइट, फॉर्मुला पुटिंग गेटिंग था सर. तो 50 मार्क्स सर, 50 मार्क्स तो मुझे आ जाते हैं सर. अगर बेसिक में मॉड्यूल भी अच्छे सॉल्व करता, मॉड्यूल कॉन्सेप्ट भी अगर मुझे आते हैं, तो 50 मार्क्स तो आ जाते हैं. 50 मार्क्स तक हो जाते हैं यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे, खुद देखो, ये क्लास में करवाया हुआ है कि नहीं? यू टेल मी. ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, देन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? मुझे याद है कि मैंने एक खुद ऐसा सवाल डीसी पांडे से भी करवाया था, मॉड्यूल से भी करवाया था, ठीक है, राइट? मुझे पता है. एंगल चेक करने के लिए सिंपली कर लो, डॉट निकाल दो. काहूट में भी किया था, डॉट निकालो पहले, डॉट निकाल दो, डॉट निकालो. 3 into 3 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 6 into प्लस 12 प्लस 12. नहीं, जीरो हुआ क्या? ये कहीं से जीरो दिख रहा है? इज दिस जीरो? नो. अगर जीरो नहीं है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज नॉट 0 और 180. तो बी तो कट गया ना, बी तो कट गया. यस और नो? सॉरी, सॉरी, नॉट बी. पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर कट गया. सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर कट गया. पैरेलल की बात नहीं है, परपेंडिकुलर कट गया है, राइट? परपेंडिकुलर कट गया है. और अब देखो, राइट है ना? खुद सोचो, 1 minus 1 2, और यहां से 3 कॉमन कर लो. 3 कॉमन करो, क्या बचेगा? बताओ. 1 minus 1 plus 2k. अरे भाई, ये और ये सेम नहीं है क्या? डोंट यू थिंक सर? b is nothing but 3 into a. yes or no? राइट है ना सर? तो ये और ये भी कट गया. आंसर इज व्हाट? b. सर a वेक्टर b वेक्टर दोनों का डायरेक्शन वेक्टर क्या है? सेम है सर. इजी. yes or no? बिकॉज अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, मींस cos थीटा इज इक्वल टू 0 ना. cos थीटा 0 मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? बट ये नहीं हो रहा है ना 0, ये 0 नहीं हो रहा है, which means it is not 90 degree. So A is, tell me, wrong, C is wrong, D is wrong, B is correct.
Got it? Because A or B are, tell me, parallel vectors because the direction are equal. Yes or no? ओके चलो बता, ये क्वेश्चन कैसा था? इजी हार्ड था, मीडियम था? यू टेल मी, कौन बताएगा? अगर तुमको बेसिक भी आता है, राइट जैन, यू टेल मी जैन, बताओ जैन, वेक्टर का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी आता है तो बन जाएगा कि नहीं है? दिख रहा है ना, 3 कॉमन कर लोगे तो दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? 1 - 1 2, 1 - 1 2, सर सेम ही आ जा रहा है, राइट? सो यहाँ तक 15 तक में 54 मार्क्स आ जाते हैं। देखो देखो, और अब तक ना मुझे नहीं लगा कोई डिफरेंस, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है जेई और नीट में, कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, कैलकुलेशन भी नहीं है अब तक। कैलकुलेशन आया क्या किसी ने भी अब तक में? किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आया? राइट, ओके। अब देखो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्डर, द रेशियो ऑफ OA by OB is given as K. OA by OB is given as K. The ratio of speed of Earth at B and A is nearly, कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है? यू टेल मी विच कॉन्सेप्ट इज यूज हो रहा है? क्लास मैंने किया हुआ है इस बार, एग्जैक्टली क्लास में किया हुआ है इस बार। टेल मी विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड? कंजर्वेशन मोमेंटम ना, वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट? सर mv1r1 is equal to mv2r2, yes or no? करेक्ट संपदा, करेक्ट रेणुका। तो मास तो सेम है ना, मास कट गया, तो v1 by v2 is equal to what? r2 by r1, yes or no? सिंपल सिंपल, यस। उल्टा हो गया रेशियो, तो रेशियो एट बी बाई रेशियो एट ए पूछ रहा है, मींस रेशियो एट बी इज, टेल मी, है ना, v1, राइट? और इसको v2 मानो तो निकल जाए ना, उल्टा हो रहा है ना, उल्टा रेशियो हो रहा है, राइट? उल्टा हो रहा है, यस और नो? तो रेशियो एट बी बाई रेशियो एट ए इज OA by OB, which is K. The answer is what? Correct. Very good, रेणुका। सबको समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? आंसर दिख रहा है? इजी था कि डिफिकल्ट था? यू टेल मी, इजी था कि डिफिकल्ट था ये? तुम ही बता दो यार, राइट? 58 मार्क्स। चलो अब देखो, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यू टेल मी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी दे दिया है। तो व्हाट इज डेल्टा ए बाई ए? यू टेल मी व्हाट इज डेल्टा ए बाई ए? तुम ही बता दो भाई, डेल्टा ए बाई ए क्या होगा? 2 डेल्टा आर बाई आर, वेरी गुड, यस और नो? 2 डेल्टा आर बाई आर, राइट? आर स्क्वायर है तो। अब तुमको रेडियस का दे दिया है, रेडियस का चेंज दे दिया है, तुमसे पूछा है क्या सरफेस एरिया, निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? टेल मी, दुगना हो गया ना, आंसर इज व्हाट? डी, राइट? ये भी इजी। 64 ना, 18th हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, याद है किसको? 18th डिस्कस किया था, यस, है ना? करेक्ट। तो अगर 18 डिस्कस किया था तो 18 अच्छा सवाल था, तो 18 हम नहीं बोलेंगे, राइट? 18th हम नहीं बोलेंगे, 18th बन जाएगा, है ना? 18th नहीं बोलेंगे, राइट? ओके, 18th वाज अ गुड प्रॉब्लम, बट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, है ना? 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए थे। चलो, okay, 19th, how many coordinates have to change at least so that we can say the object is in motion? Tell me, how many coordinates? Minimum 1, पक्का? Yes, obviously, right? Motion 1D में कितना होता है?
वन ही ना, सिंपल राइट, आंसर इज वन। ऐसा क्यों सोचना है, राइट? कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, डायमेंशन, राइट? सो ऑब्वियसली आंसर इज वन। बताओ इजी था कि नहीं, राइट? मोशन वन डी होता है ना भाई, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तभी तो मोशन हो ही रहा है ना, राइट? तो 62 मार्क्स। अब देखो, a string is stretched by applying a load at strain, the strain produced, भाई ये तो तुम्हारा डायरेक्टली कॉन्सेप्ट टेस्ट उठा के दे दिया गया है, हाँ या ना? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट टेस्ट उठा के दे दिया गया है, बताओ यस और नो? कॉन्सेप्ट टेस्ट उठा के दिया गया ही है, राइट? करेक्ट। और ये स्टार्टिंग मैंने पढ़ाया था, लॉन्गिट्यूडनल और शेयर दोनों होता है। 66 मार्क्स किसी को भी आए थे, अगर थोड़ा सा भी टीपीपी और वो सब ध्यान दिया तो। देखो कैसे कैसे गलत करते हैं लोग। ओके चलो 21। अब तो तुम सॉल्व ही मत करो, तुम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व छोड़ दो यार, 20 क्वेश्चन ही सॉल्व छोड़ दो। 20 क्वेश्चन अभी तक 20 क्वेश्चन किया, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, यू टेल मी। चिन्मयी, अनन्या, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगता? फॉरगेट अबाउट नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन ही तुम सॉल्व करो ना। समझ में आ, गलतियां सबको समझ में आ रही हैं, राइट? तुम 40 मिनट्स में ना, 40 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता, यू टेल मी। 40 मिनट्स में होता कि नहीं होता? किसी से भी, चाहे वो नीट वाला हो चाहे वो जेई वाला हो, डजंट मैटर। 40 मिनट्स में जो 20 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो होता कि नहीं होता सॉल्व? हो जाता ना, राइट? और इसमें तुमको 60 मार्क्स आ जाते हैं ओनली इन फिजिक्स, यस और नो? मैं तो 62 भी नहीं, मैं 60 मान के चल रहा हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन तो अभी था ही नहीं। तो देखो, इट इज नॉट कि तुमको आता नहीं है, इट इज नॉट कि तुमको आता नहीं है, राइट? कॉमन सेंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? आता तो तुम सबको है यार। ओके, गॉट दिस, यस और नो? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, बताओ? भरोसा ही नहीं तुम लोग अपने आप पे। चलो 21 देखते हैं। 21, 20 kg मास, मास दिया हुआ है 20 kg, लिखेंगे ना, डेटा लिखेंगे। 20 kg fastened to end of a steel wire of unstretched length दिया है, unstretched length 2 meter, is whirled in a vertical circle, ठीक है, with angular velocity of 2 radian per second. ओके, राइट? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये ऐसा है भाई, इसको घुमाया जा रहा है ऐसे, हाँ या ना? दिख रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? टेल मी यस और नो, सबको समझ में आ रहा है? मान दिया ऐसे, गोल गोल घुमाया जा रहा है ऐसे, राइट? सिंपल। क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन 0.06, राइट? कैलकुलेट द इलोंगेशन, डेल्टा एल निकालना है, यंग मॉडल्स दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ? एक ही फॉर्मूला है, पूरा जिंदगी में हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर। क्या होता है फॉर्मूला? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, यस और नो? स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू वाई, दिस इज व्हाट, डेल्टा एल बाई एल, यस और नो, हाँ या ना? फोर्स क्या होगा, हमने वो क्या बोला सर, फोर्स पता होना चाहिए, राइट? अगर गोल गोल घूम रहा है भाई साहब, ये गोल गोल घूम रहा है, तो एडिशनल फोर्स है, वो कौन सा फोर्स होगा? वेरी गुड ध्रुव, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, यस और नो? राइट? और एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, बिकॉज ओमेगा दिया हुआ है, हाँ या ना? और रेडियस क्या है सर, रेडियस इज लेंथ ऑफ द वायर सर, राइट? यस और नो? बन जाएगा हमसे, बन जाएगा नहीं बन जाएगा हमसे? यस सर, बन जाएगा सर, राइट? चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बोल तो रहा हूँ तुम लोग स्मार्ट है यार, सबको स्मार्ट है, राइट? बस पता नहीं क्यों दिमाग बचा के रखते हैं हम लोग, राइट? है ना? जब कोविड खुलेगा तो बेच के हम लोग पानी पूरी खाएंगे, राइट? है ना?
है कि नहीं? क्रिश है कि नहीं? क्रिश सो रहा है? क्रिश भी नहीं, बताओ। क्रिश है? क्रिश जाग रहा है कि सो रहा है? क्रिश किसको बचाने जा रहा है? क्रिश क्रिश सो रहा है ना? क्रिश सो रहा है। देख लो दुनिया वालों, गांव वालों, क्रिश सो रहा है। ठीक है श्रीकर, हाँ क्रिश सर। सो रहा है। श्रीकर जाग गया? नहीं सर, जगा ही था। नहीं जागा, सो रहा है अभी भी। नहीं सर, वो इंटरनेट सर थोड़ा डिले आता है सर मेरे से। ओके। और अथर्व तो ज्वाइन नहीं किया है, आधे से ज्यादा लोग तो ज्वाइन नहीं किया है, बताओ। राइट, और कौन सो रहा है? देखते हैं कौन सो रहा है। यश? सर नहीं सो रहा सर, मैं हूँ। चलो वेरी गुड, हो तुम लोग। ठीक है, तो 21 हो गया। 22 देखो। The masses of radii of earth and moon are m1 r1, राइट? भाई हमारा अर्थ है और हमारा मून है, रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है, their centers are d distance apart। ठीक है भाई, पता है, हमें समझ में आ रहा है, इंग्लिश आती है। The minimum speed with which the particle of mass m should be projected from the midpoint between the two centers, right, so as to escape to an infinite distance, so as to escape to an infinite distance is, which concept is used? अब ये आ गया, तुमको लगेगा सर ये तो अच्छा सवाल आ गया, ठीक है। which concept is used, ये बताओ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, पहले बताओ ये। श्रीकर बताएगा, श्रीकर which concept is used, बताओ श्रीकर। सर बता रहा हूँ सर, एक मिनट। अरे कॉन्सेप्ट ही पूछा ना। सर एस्केप वेलोसिटी का। ऑसम, वेरी गुड, स्केप वेलोसिटी का है ना? स्केप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, नहीं? राइट, नहीं नहीं तो सर, एक ही प्लेनेट है ना? स्केप नहीं वेलोसिटी, सर, नहीं सर, नहीं सर, यही तो वो दिक्कत है। आ, स्केप सर वो वेलोसिटी डिराइव कहां से हुआ? एनर्जी क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट। राइट, यस और नो? यस और नो, है ना? बिकॉज स्केप वेलोसिटी का भी जो ड्राइव हुआ था, वो भी तो ड्राइव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हुआ था। तो यहाँ पे मिडवे में हाँ है, सर, हाँ। मिडवे में है, राइट? ये डिस्टेंस कितना है, d/2, और ये डिस्टेंस भी कितना है, d/2। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका क्या होना चाहिए, इनिशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू, अब क्या बोला गया है, स्केप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस चला गया तो सब कुछ 0 0 हो जाएगा ना, क्या ही दिक्कत है? यस और नो, हाँ या ना? यू टेल मी, यस और नो। अभी जो बताओ, उस पॉइंट पे ठीक है, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? सर वही तो निकालना है सर, वेलोसिटी तो निकालना है। क्या हाफ एम वी स्क्वायर होगा, हाँ या ना? बस बेसिक फॉर्मूला जो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं ना। वेन अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, यहाँ पे मास छोटा एम मान लो है कुछ, क्या हो गया, जी कैपिटल M1 इंटू छोटका एम बाई d/2 का होल स्क्वायर, यस और नो? sorry, d/2 not whole square, my bad, it is energy, right? It is not force, है ना? तो g m1 m2 by r माइनस g, अब ये किसके लिए, अर्थ के लिए। अब मून के लिए पोटेंशियल जी g m2 by m by d/2, हाँ या ना? this is equal to 0, can I do that, can I solve this, yes or no? raise your hand, जनता जवाब देगी, सॉल्व कर सकता हूं मैं? तो बताओ, एम एम कट गया ना, छोटा वाला एम कट गया, तो कहना है इससे सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जी, छोटा वाला एम कट गया, राइट? छोटा वाला एम कट गया, है ना? तो क्या बचेगा, ब्रैकेट, या नीचे डी हो गया, m1 प्लस m2। बताओ व्हाट इज द आंसर, यू टेल मी, विच आंसर इज करेक्ट, यू टेल मी। कोई सही है, कोई गलत है, क्या आंसर सही है, विच आंसर इज करेक्ट?
दिख रहा है तुमको, आंसर दिख रहा है तुमको? ए करेक्ट, ए वेरी ए गुड। अब बताओ इसमें बहुत हाईफाई कॉन्सेप्ट यूज हुआ क्या? टेल मी, कंजर्वेशन मोमेंटम का भी, कंजर्वेशन एनर्जी का भी बहुत हाईफाई कॉन्सेप्ट यूज हुआ क्या? थिंक अबाउट इट। यू टेल मी, यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम कि अगर ये क्वेश्चन नहीं बना, बिकॉज बहुत लोगों से क्वेश्चन नहीं बना है, क्यों नहीं बना? आस्क योरसेल्फ ना भाई, ये क्यों नहीं बना? मतलब ऐसा क्या इसमें नहीं आया हमें जो हमसे नहीं बना? फॉर्मूला में दिक्कत है? नहीं सर, फॉर्मूला तो बेसिक है। अगर हमको बेसिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही नहीं याद है तो भाई दिक्कत है, तब तो दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है, राइट? है ना? तब तो हमें पढ़ाई नहीं चैप्टर। बट अगर उसके अलावा क्या दिक्कत हुआ, पूछो अपने आप से। ओके, नाउ 23 बताओ आंसर क्या होगा? एवरीवन 23 बताओ आंसर क्या होगा? यू टेल मी, सोचो पहले 23 का आंसर क्या होना चाहिए? नीट वाले स्टूडेंट्स एक बार देखो। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड संपदा, वेरी गुड रेणुका। सबको इसका आंसर देना चाहिए बिकॉज यू वर सपोज टू सॉल्व दिस अगेन। वेरी गुड, करेक्ट, है ना? तो ध्यान दो, ध्यान दो। A balloon start rising from ground with acceleration of 5 मीटर per second, ठीक है? Acceleration is 5 मीटर per second, ध्यान दो। After 10 seconds, the stone is released from it. After 10 seconds, a stone is released, right? है ना? It reaches the ground after traveling distance of x in the air, okay, right, under the free fall. Okay, the value of x is, now think about it, everyone think about it. Starting में ये ऊपर जा रहा है, 10 सेकंड तक ऊपर गया, 10 सेकंड तक ऊपर गया। सो अब ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 10 सेकंड तक ही ऊपर गया, yes or no? So what is this distance in 10 seconds? How much distance it will cover? Initial velocity पता है, 0 है सर। टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, which is 5 मीटर per second square। तो क्या होगा? Distance is equal to ut plus half a square, which is half into a into t 250 square। yes, तो कितना हो जाता? 250 मीटर, yes or no? Now it reaches, अब बोलेगा a stone is released from it। अब यहाँ से एक stone release कर दिया गया है ना? right? It reaches the ground after traveling distance of x in the air under free fall। अब बताओ इसमें तुमने क्या किया? थिंक अबाउट इट, क्या किया तुमने इसमें? ये ऑलरेडी, ये डिस्टेंस ऑलरेडी 250 है, दिस डिस्टेंस ऑलरेडी 250, राइट? तो उसके बाद क्या किया तुमने? श्रीकर बताएगा, श्रीकर क्या किया? सर उतना ऊपर गया तो उतना नीचे ही आएगा ना सर। उतना ऊपर कितना नीचे है पक्का? तुमसे पूछ क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर, राइट? हाँ सर 250 प्लस 250। बट स्टोन जहां से छोड़ा गया है उससे बात करें तो स्टोन तो भाई डायरेक्टली नीचे आ रहा है तुम्हारे हिसाब से, स्टोन थोड़ी ना ऊपर जा रहा है। स्टोन को छोड़ने के बाद पूछा गया ना। सर डिस्टेंस स्टोन का डिस्टेंस क्या है? सर पूरा डिस्टेंस पूछा है ना। स्टोन का, स्टोन को छोड़ने के बाद सवाल क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। जिस तुक्के से तुम्हारा सही आंसर हुआ है, सबका आंसर तुक्के से सही हुआ होगा, बट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा ये बताओ एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? रेज योर हैंड। Everyone remember the concept of inertia? फर्स्ट इनर्शिया। अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है, कोई ट्रेन अगर मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, राइट, तो अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को उछालते हो तो क्या ये उछल के यहीं पे गिर जाता है क्या? थिंक अबाउट इट।
जब तुम उछालते तो उछल के यहीं पे गिर जाता है क्या? ये भी आगे मूव होता है सेम वेलोसिटी से, यस और नो? टेल मी। या तुम जब कार्ड के बाहर कुछ फेंकते हो तो तुरंत ऐसे गिर जाता है कि कार्ड के साथ तुम्हारा ऐसे गिरता है? टेल मी एवरीवन, बताओ। श्रीकर, यश, जैन, क्या होता है? समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, मूव करता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट टेंड्स टू मूव, राइट? So if a balloon is moving from this to this point after 10 seconds, if the stone is dropped, right, यहाँ पे जो velocity होगा, यहाँ पे जो velocity होगा वो कंटिन्यू रहेगा, राइट? वेलोसिटी जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, वो ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, यहाँ पे फिर टोटल वेलोसिटी 0 होगी, फिर यहाँ से वो पूरा नीचे गिरेगा। यस और नो? सो दिस इज द डिस्टेंस दैट यू हैव टू कवर। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। यहाँ पे ये भी x, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, which is 250। आर यू गेटिंग अ पॉइंट नाउ? सबको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। सबको सर समझ एक में आ रहा छोटा है? बोलो। सर x 250 इतना इतना ऊपर कैसे मतलब इनर्शिया उसका इतना ऊपर कैसे फेंक मतलब जा सकता है स्टोन? तुम समझो इस चीज को। ये 250 है, दिस इज 250, राइट? तो यहाँ पे हाँ जो वेलोसिटी होगा उसके हिसाब से ऊपर कुछ जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, राइट, मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने तो 250 बोला ही नहीं, तुम लोग बोल रहे हो। मैं तो कैलकुलेट करूंगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट बी है। बोलो क्या डाउट है, लिख दो। सर यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, लाइक ये बैलून जो ऊपर जा रहा है फिर मोर स्टोन नीचे आ रहा है, तो उस वाले कॉन्सेप्ट से नहीं होगा? स्निक दो, होने का तो हो जाएगा, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम खुद सोचो ना, जब भी फिजिक्स का प्रॉब्लम आता है ना, है या मैथ्स का प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू मेक इट सिंपलर। समझ में आया? जब ये सवाल क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से बन रहा है, राइट, जब ये सवाल क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से बन रहा है, तो हम क्यों रिलेटिव सोचेंगे? यू टेल मी। मैं बताऊं ना, दिक्कत फिजिक्स के साथ यही है ना, राइट? फिजिक्स को जितना सिंपल रखो उतना बेटर है। यहाँ पे बताओ, नाइन्थ के अलावा कोई कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ? टेल मी। नाइन्थ के कॉन्सेप्ट के अलावा मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे? सिंपल सा है भाई, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट, अब ड्रॉप कर दिया गया, तो सेम कॉन्सेप्ट। जैसे ट्रेन पे हम मूव कर रहे हैं, वहां पे कुछ फेंक दिया तो वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है बलून की, वही वेलोसिटी स्टोन की रहेगी, राइट? तो उसके वजह से ऊपर जाएगा, फिर कुछ रुक के फिर वापस आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, राइट? तो अब यहाँ पे 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा मुझे पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट? v कितना है? v इज इक्वल टू u इज 0, a इज 5, t इज 10, तो 50 मीटर पर सेकंड। तो भाई यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, 50 मीटर पर सेकंड थी, राइट? यहाँ पे 0 हो गया है ना? तो मुझे पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, माइनस 2s, राइट? बिकॉज ग्रेविटी एक्ट करने लग गया ना नीचे की ओर, सो 2gs। तो s कितना हो गया है? v स्क्वायर इज 0, u स्क्वायर इज 50 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो कितना हो गया? 2500 बाई 20, कितना हो गया भाई? 125। मतलब ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू 125, तो 125 मीटर ऊपर, 125 मीटर नीचे, देन दिस इज 250। तो नेट कितना हो गया? नेट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? 250 प्लस 2 इंटू 125, विच इज इक्वल टू 500 मीटर। तो तुम लोग का जो सही आया 500, वो तुक्के से सही आया, यस और नो? राइट, हाँ या ना, ऑनेस्टली बताओ, तुक्के से सही आ गया? सर 200 तुमने कर लिया सर, बलून जा रहा है तो 200 प्लस 200 ऊपर 200 नीचे कर दो, 250 ऊपर 250 नीचे, 500 हो गया। बट दैट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू डिड विद दिस कॉन्सेप्ट? हाँ चलो, कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यूज किया? ये नाइन्थ का ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम है, ये नाइन्थ का ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम। समझ में आया? नोट नोट करना है किसी को?
नहीं, चलो, दिस इज क्लियर, रेज योर हैंड, दिस इज क्लियर। रेणुका, चिन्मयी, श्रीकर, स्निग्धो, स्मरणिका, शांति, शंकर, प्रियांशु, आज प्रीति भी नहीं है। ओके, चलो, वेरी गुड। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। My voice is breaking. I don't think my voice is breaking. There's no chance that my voice will break. It is simply impossible for my नहीं voice. सर मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, सॉरी। पहली बात तो रिलेटिविटी नहीं है, रिलेटिव मोशन है इसमें तो, राइट। और तुम खुद सुनो, तुम क्लैरिटी नहीं है तुम्हारा जिस कॉन्सेप्ट में, राइट। रिलेटिव मोशन से कैसे सॉल्व करोगे बताओ, यू टेल मी, ना, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। हाँ सर, मैं पहले इसका वेलोसिटी निकाल लूंगा 10 सेकंड के बाद जो होगा ये बैलून का, तो वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में 50 हो जाएगा, तो उसको मैं माइनस मिल रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। और मैं फिर जो बैलून का जो टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू उसका जो अपवर्ड वेलोसिटी बलून का तो यूटी, निकालना ही नहीं है, पहली बात, बलून का तो निकालना ही नहीं है। बलून से सर जब वो तुम, सुनो मैं हाँ बता सर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, स्टोन नहीं, तुम जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, अब आते हैं सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, वाई। वाई, तुमसे जो सवाल पूछा गया है, तुमसे डिस्टेंस किसका पूछा गया है, बताओ, यही तो दिक्कत है। स्टोन समझो का सर, सवाल को, किसका पूछा गया है, स्टोन का स्टोन का, किसके रिस्पेक्ट में, बैलून किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस कहां से कहां तक पूछा गया है, सर बैलून के रेस्पेक्ट में। बलून के रिस्पेक्ट में पूछा गया, पक्का। हाँ लग तो रहा है क्योंकि तुमको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ही नहीं आया मतलब, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया है, देखो, सोचो एक चीज, तुम क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया, राइट। या तो समझ में नहीं आया, तुमने पूरा कॉम्प्लेक्स कर लिया। ये पॉइंट ए है जहां से बलून स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट बी है जहां पे स्टोन छोड़ दिया गया। अब देखो तुम्हारा सबसे बड़ा गलती क्या है, पहली बात कि ये जो पूछा है ना, है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है भाई, छोड़ने के बाद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है, बिकॉज यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, फिर चुपचाप नीचे आ जा रहा है, तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि यहाँ से कितना मूव करके जा रहा है, पहली बात। बिकॉज अगर बलून के हिसाब से दोगे तो भाई बलून रुक तो ही नहीं गया यहाँ पे, बलून रुक तो ही नहीं गया, बलून तो अपने आप ऊपर जाएगा ही ना भाई, बलून तो कहीं जा ही रहा है ऊपर, हमको मतलब ही नहीं है इससे, आई डोंट केयर। आई गेटिंग अ पॉइंट, हाँ सर। समझ में आ रहा है, तुम समझो, समझो तुम, अगर बलून रिस्पेक्ट में होता, राइट, खुद सोचो ना, बलून रिस्पेक्ट में होता तो क्या ये मोशन हम लोग ये लेते क्या भाई, बलून रिस्पेक्ट में होता तो चेंज हो रहा है ना भाई, राइट, इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। हाँ तो सर। सवाल ही तुमको समझ में नहीं आया, तुम बेसिक, या तो समझ में नहीं आया तुमने, तो बेसिक सवाल को, जो बहुत बेसिक सवाल है उसको दिमाग में कॉम्प्लेक्स बना दी हो, हाँ या ना। हाँ क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी भाई, छोड़ा गया यहाँ से छोड़ दिया गया, तो बलून से हमको मतलब ही नहीं है यार, बलून से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिया गया तो ये सिंपल ग्राउंड रेसमेंट में, तुम्हारा सवाल ये ऐसा हो गया है, फॉरगेट अबाउट बलून, तुम्हारा सवाल ये हो गया है कि भाई 250 मीटर टावर से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक स्टोन फेंका गया है, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो, दैट्स इट, ये सवाल पूछा गया, यस और नो, हाँ या ना। ये सवाल में और ये जो हाँ सवाल सर। पूछा गया उसमें डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट नहीं सबको, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, राइट। अगर तुमसे मैं पूछूं कि भाई 250 मीटर पे हाई बिल्डिंग से फेंकोगे, राइट, एक स्टोन, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, भाई यहाँ पे ऑब्जर्वर तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, ऑब्जर्वर तो एक ही है, राइट, है कि नहीं, तो डिफरेंस जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। ओके, चलो, सो वी आर डन विद दिस, तो मैं इसको नहीं एक्सेप्ट, मतलब मान लो कि चलो गलत किया होगा तुमने, डिच मार दे रहा हूँ, बट आंसर सबको समझ में आ गया, राइट, बहुत लोगों का सही हुआ है बट तुक्के सही हुआ है, ओके। नाउ 24th, the length of the second pendulum is 1 meter on earth,
and mass and diameter of planet are both doubled. Okay, the length of the second pendulum becomes, बताओ. ये सवाल अच्छा हो गया है, बट फॉर्मूला तुमको नहीं आता है तो नहीं बनेगा. आप इसको इसमें तुमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है. पहले बता चीज, लेंथ का मतलब क्या है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई रूट एल बाई जी. यस और नो, हाँ या ना? देखो ये सवाल 24 कैसे अच्छा सवाल था. कितने लोगों ने एकदम छोड़ ही दिया, समझ में ही नहीं आया. कितने लोगों ने छोड़ दिया था? बताओ कितने लोगों ने पूरा छोड़ दिया? हाथ उठा लो. अब तुम खुद देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है. लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, राइट, है ना, is 1 meter on earth. If the mass of diameter of planet are both doubled, the length of the second pendulum becomes, right? ठीक है, तो मुझे पता है सर, फॉर्मूला इज 2 पाई रूट एल बाई जी, राइट, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी. यस और नो? ओके, सो मेरा लेंथ भी चेंज करा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज करा है. एग्री? लेंथ भी चल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज करा है. यस और नो? और सेकंड पेंडुलम मतलब क्या है? सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या है? तुमसे नहीं बना, तुमसे क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बिकॉज तुमको इसका मतलब ही नहीं समझ में आया. यस और नो? राइट. सेकंड पेंडुलम मतलब ये एक सेकंड यहां से यहां एक सेकंड लगेगा, यहां से यहां एक सेकंड लगेगा, राइट. तो टोटल जो टाइम पीरियड है इसका 2 सेकंड. समझ में आया? दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पेंडुलम. वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाने में एक सेकंड शो करता है, दैट इज योर. समझ में आया ये चीज? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? राइट. ओके, तो इसका मतलब क्या है? दोनों टाइम पीरियड सेम हो रहा है भाई, टाइम पीरियड इज सेम. यस और नो? ये भी सेकंड पेंडुलम है, ये भी सेकंड पेंडुलम है, टाइम पीरियड इज एक्चुअली सेम. गॉट इट? दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट. इसलिए तुम लोगों से नहीं बना, so it's fine. अगर नई बात सुनना आता है, टाइम पीरियड इज सेम, so 2 pi L1 by G1 is equal to 2 pi root L2 by G2. तो क्या हो गया? इक्वल कर दूंगा मैं, क्या हो गया? सर L1 by G1 is equal to L2 by G2, right? So L2 निकालना, L2 is what? L1 into G2 by G1. And what's the formula of G? So G is equal to G capital M by R square. Yes or no? Can I solve this now? Can all of you solve this now? राइट. चलो ओके, वेरी गुड, क्लियर है. रेशियो ले लेना ना, राइट. सो m1 बाई r1 का रेशियो ले लेना, ठीक है. चलो ओके, नेक्स्ट 25. अ बॉल ऑफ, ये तो शायद हुआ है ना, ये डिस्कस हो गया कल, याद है? डिस्कस हो गया कल, है ना, कल हो चुका है. रिपीटेड क्वेश्चन था ये. ओके 26, 26 देखो सबको ही 26 देखेगा. इन द फिगर शोन, ओके, right, in the figure shown, the sphere of radius 2 meter rolls on a plank. ध्यान दो, rolls on a plank, right? The acceleration of sphere and the plank are given. ये भाई है acceleration of sphere, ये acceleration of plank. The value of angular acceleration of the sphere is alpha का वैल्यू पूछ दिया गया है. अब देखो ये सवाल कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, ब्यूटी है ये. कैसे ये ब्यूटी है? Tell me how this question is beauty. कॉन्सेप्ट बस चेक कर रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है. एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है इस रॉड, इस स्फीयर का एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर मास कितना है ये बताओ. राइट सर, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू दिस और दिस, ये बोला सर ये टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. यस, राइट. यस और नो, हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ?
यस, राइट। अब एक चीज बताओ, तुम खुद सोचो, सर when you talk about angular acceleration, think about it, angular acceleration क्या होना चाहिए? लोवेस्ट पॉइंट जो है उसका जो एक्सेलरेशन होगा, लोवेस्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, दैट शुड बी सेम एज एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, हाँ या ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो यही है भाई, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो यही है कि सर ये जो पॉइंट आपने बोला है, ये जो मेरा पॉइंट है नीचे वाला, अरे सॉरी गाइस, या ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट जो है, राइट, इसका एक्सेलरेशन तो सेम इसकी को होना चाहिए ना? यस और नो? तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है, याद है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, राइट? और हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, हम रेडियल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट ए, है ना, इज इक्वल टू व्हाट? सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस अल्फा आर, हाँ या ना? याद आ रहा है किसी को वेक्टर फॉर्म में? यस और नो? याद आ रहा है सबको? अब बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। बताओ, ये डायरेक्शन अगर ये है तो ये डायरेक्शन निगेटिव है ना भाई? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? -4 है, प्लस अल्फा आर कितना है? 2 मीटर इज इक्वल टू 2, राइट? तो बताओ, अल्फा निकल गया, ये इधर जाएगा, तो अल्फा इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 6/2, which is 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? क्लैरिटी मिली सबको यहाँ पे? बताओ, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? बहुत गंदा कैलकुलेशन है क्या इसमें? बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक किया है। यस और नो? राइट, सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लिखा है, ए सेंटर ऑफ मास प्लस अल्फा आर, राइट, दैट्स इट। ठीक है, चलो ओके। और ये माइनस आई कैप है ना, ये प्लस आई कैप, ये माइनस आई कैप। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 27 क्लास में किया हुआ है, हाथ चालो। कितने लोग याद है? हाथ चालो। एग्जैक्टली क्लास में किया हुआ ये क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्लास में किया हुआ क्वेश्चन। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, ये शायद इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये टीपी इन क्लास मॉड्यूल का है ये। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर। सर एवरेज स्टॉक फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यस और नो? हाँ या ना? राइट, यस और नो? राइट, है ना? तो यहाँ पे मुझे निकल जाएगा ना, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। और मुझे पता है कि ये वाला कॉम्पोनेंट कोई मतलब ही नहीं है, एक्स कॉम्पोनेंट कोई मतलब ही नहीं, वाई कॉम्पोनेंट के कारण कुछ होगा जो होगा। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? यहाँ पे वाई कॉम्पोनेंट इधर है u sin थीटा प्लस में, और यहाँ पे कितना हो गया? माइनस u sin थीटा। तो व्हाट इज द चेंज? चेंज इज 2u sin थीटा, that is change in velocity, right? And when we know that L is equal to what? mvr, right? Yes or no? Right? हाँ या ना? तो यहाँ पे r तो ये हो गया ना भाई, r तो ये डिस्टेंस हो गया, which is range, right? So delta L is what? Delta L is, tell me, m 2u sin theta into this range, yes or no? And what is torque? So torque is equal to delta L by delta t, और डेल्टा टी क्या है? टाइम पीरियड, यहां से आता है टाइम पीरियड, विच इज डेल्टा एल बाई टाउ, सॉरी टाउ टी टाइम पीरियड। डेल्टा एल कितना हो गया? 2 mu sin theta into range, which is what? Range is what? u square sin 2 theta by g into 1 by टाइम पीरियड कितना हो गया? 2u sin theta by g। आंसर निकल गया तुम्हारा? यस और नो? हाँ या ना?
ये क्लास में किया हुआ सवाल है बाय द वे, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. गॉट दिस? राइट? चलो ऑसम, है ना? ओके, now 28. 28 सिंपल फॉर्मूला है. चेंज पोटेंशियल एनर्जी, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज पोटेंशियल एनर्जी. निकल जाएगा? यस और नो? बेसिक कैलकुलेशन यार, कुछ नहीं है. राइट? यस और नो? हाँ हाँ मत बोलो, गलत है सर. क्वेश्चन देखिए आप, फोर्स का इक्वेशन ही गलत दे दिया है, एक्स क्यूब दे दिया हुआ है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर. ठीक है, एफ डॉट डी एक्स. राइट? यस और नो? इंटीग्रेट करना पड़ेगा x1 से x1 प्लस डी तक. ठीक है, सिंपल है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, बट इंटीग्रेट करना पड़ेगा. यस और नो? बिकॉज हमारा जो इक्वेशन था वहां पे एक्चुअल जो फॉर्मूला था वहां पे एक्स स्क्वायर था, बट ये एक्स क्यूब है ना? एक्स क्यूब है तो इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा. ओके, राइट? बट कॉन्सेप्ट सिंपल सा इंटीग्रेशन है इसमें. नाउ 29 तो यार आई गेस 29 तो किया हुआ टाइप्स है. हाउ मेनी रिमेंबर 29? टेल मी. क्वेश्चन नंबर 29. ये भी सर वेलोसिटी हो, ये भी वेलोसिटी होगा, तो ax is also velocity which is length per unit time, or s is x is equal to what? X is already length, so a should be what? A should be per second, right? 1 by second. A should be 1 by second, right? A should be 1 by second. तो ये कट गया, ये कट गया. Now b by b square by v naught. अब ये v naught velocity है, this is equal to what? Velocity. So b naught square should be equal to velocity square. So b should be equal to velocity, right? So velocity का इक्वेशन क्या है सर? ये सर, ये राइट आंसर इज बी. ये तो बनना चाहिए था, ये सबसे बनना चाहिए था. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, है ना? अब देखो, ये इसमें कैलकुलेट ही नहीं करना है, कुछ नहीं कैलकुलेट करना है. हॉरिजॉन्टल पेंडुलम है, ऐसे घूम रहा है, खुद सोचो एक चीज. एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है कि नहीं? यू टेल मी, एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इज देयर एनी एक्सटर्नल टॉर्क? टेल मी yes or no. टेल मी. नहीं लग रहा ना भाई. तो when you talk about angular momentum, we know angular momentum is conserved, right? तो यहाँ पे देखो magnitude same रहेगा. Why? Because we know that at every point velocity is this, radius is this. At every point perpendicular direction will change. Yes or no? Because velocity is changing, right? So the direction of L will always be perpendicular to this and this, right? हाँ या ना? तो direction of L will change, right? So अगर मैं बोलूँ कि only direction of L is constant, ये तो गलत है ना? ये तो ऐसे भी गलत स्टेटमेंट है. L is constant is also a गलत statement, right? So answer is C. Magnitude is constant. Yes or no? Because magnitude of velocity, which is speed, is same. Yes or no? Got it? और ये only बोल गलत कर दिया. ठीक है? So this is clear. Now tell me 6. अभी हम लोगों ने लास्ट के 10 प्रॉब्लम्स का मार्क्स एड अप किया ही नहीं. इसको छोड़कर 60 मार्क्स आ रहा था, और इतने लास्ट 10 में से एटलीस्ट 2 सवाल तो बनते ना, 2-3 सवाल तो बनते कि नहीं बनते? इजी थे. 2-3 सवाल इजीली बनते कि नहीं बनते? यू टेल मी. ध्रुव, स्मरणिका, कौशिक, एवरीवन, टेल मी गाइस, बनते कि नहीं बनते? बनते ना? राइट? करेक्ट, है ना? So this is what I'm asking. Right? Whenever you give any test, है ना, तुमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है. अब मैं तुम बताऊं कि इसमें कितने लोग, जस्ट गिव मी, इसमें कितने लोग, I'm not talking about कितने लोग, right? But what is the average, class average of physics? क्या लगता है? What would be the class average of physics?
बताओ, what would be the class average of physics? It is actually less than 50, less than 50. ठीक है, it is actually 48. ठीक है, this is बहुत लोगों ने दिया नहीं by the way. ठीक है, and honestly this, don't you think that this should be at least 55-60 होना चाहिए था क्लास एवरेज? हाँ या ना, तुम खुद सोचो ना, होना चाहिए था, राइट? तो देखो गलती कहाँ की हम लोगों ने, वो देखना है, नोटिस करना है, राइट? प्लस ईसीबी से वो बना के रखना है, ठीक है, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट टेक द अटेंडेंस, आई विल जस्ट टेक स्क्रीनशॉट टुडे. Just give me a minute. Okay, right. Chalo. So that's it for today's class, guys, because I guess you have one more class, right, at 5:30, है ना? बताओ, अब तक बेसिक रिवीजन हो गया सबका? Tell me.